ये भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं। आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले आरक्षण की मांग कर रहे थे, आज अलग से अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले मांग कर रहे हैं। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है? नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियर और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। दोस्तों, आज अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले भारत आदिवासी पार्टी के और आदिवासी परिवार के तमाम विंगों से लोग हैं जो यहाँ पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए थे, जो बाईपास से होते हुए प्रताप सर्कल मोहन कॉलोनी होते हुए जिला कलेक्ट्री बांसवाड़ा आए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में है बबीता जी कश्यप, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर ये ज्ञापन देने के लिए आया है। पहले तो बबीता जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की वजह से जिस तरह से आप आदिवासी वंचित शोषितों की आवाज उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? जी, हमारी मांग है, चूंकि आप देखे होंगे जयपाल सिंह मुंडा मारंग के जो कि संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे जी। उन्होंने कहा था कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। यू कैन नॉट टीच डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल पीपल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेसी फ्रॉम देम। ठीक है, आप देख रहे होंगे जिस तरह से व्यवस्थित रूप से यहाँ पे आए हुए हैं, सबकी मांग एक ही है। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 5(1) के तहत जो संविधान में अधिकार दिया गया है आरक्षण का, हमको बस वही चाहिए। देखो, आप कह रहे हो 5वीं अनुसूची लागू होती, 5वीं अनुसूची लागू होने के बाद में किस तरीके से संचालन होगा टीएसपी इलाके का? टीएसपी में कहा जाए कि देश में दो कानून है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय जज थे, 11 जज बैठे हुए थे। उन्होंने भी ये बात भी कही थी कि जो पढ़े लिखे जज है उनको भी 5 इंच के बारे में पता नहीं है, तो काफी इसको 2.5 पेज का नहीं मान के इसका अगर व्याख्या होगा तो हमेशा संवैधानिक खंडपीठ बैठती है। तो अलग अलग प्रशासन या व्यवस्था यहाँ पे है, अन्य जाति के लोगों को अलग व्यवस्था है। और हमारी मांग सीधी ये है कि जैसे सद्भावी निवासी के नाम पे यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है, स्थानीय व्यक्ति कौन होना चाहिए उसका फिर से परिभाषित होना चाहिए। 1970 की क्राइटेरिया रखी गई है, जबकि होना ये चाहिए संविधान के अनुसार। 1950 में देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो 1950 में शेड्यूल एरिया पार्ट 20 स्टेट के नाम पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जितने भी टीएसपी एरिया है, जिनका भी यहाँ पर टीएसपी बोला जाता है, ये सारे क्षेत्र को टीएसपी एरिया निर्धारित किया गया। तो 1950 के समय से ही यहाँ पे जो स्थानीय निवासी, स्थानीय की परिभाषा होनी चाहिए, तो दोबारा उसकी परिभाषा हो ताकि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी, नो डाउट जो अन्य लोग यहाँ पे 1950 के बाद रहते हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अलग से नोटिफिकेशन जारी हो, लेकिन 5वीं अनुसूची के अनुसार जो है वो राज्यपाल स्पेशली 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ के अनुसार ही नोटिफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, भारत आदिवासी बोलती है कि बीजेपी और कांग्रेस है वो राजनीति कर रही है और हम है जो समाज का भला करने के लिए। लेकिन पहले ये भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं, आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले आरक्षण की मांग कर रहे थे, आज अलग से अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले मांग कर रहे हैं। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी राजनीति नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, जहाँ तक आप देखेंगे कि अन्य जो मोर्चा के लोग हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, बिल्कुल साथ में लोगों को एक मंच पे आना चाहिए और बिल्कुल स्वागत है उनका। लेकिन कल तक जहाँ तक जानकारी नहीं थी लोगों को, तब तक वहाँ पे 75% या फिर कुछ जो भी है उनकी मांगे कर रहे थे। लेकिन आज बहुत सारे मुद्दे पे हमारी कहा जाए कि एक ही मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं, जहाँ पे अन्य मोर्चे जो है वो 6.5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, अलग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कोटे में कोटा, इसका हम लोग मतलब कहा जाए समर्थन हम नहीं करेंगे। कोटे में कोटा अगर करना भी है तो उपवर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जैसे कि भील मीणा को अलग करने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं। तो हमारा ये कहना है कि जैसे मीणा ट्राइब है वो भी नोटिफाइड है बिल्कुल, तो आज़ादी के बाद में अलग से उनके क्षेत्र को 5th शेड्यूल एरिया में डाला जाना चाहिए था। जो रेगिस्तान क्षेत्र है उनको भी 5th शेड्यूल में डाला जाना चाहिए था। जो छूट गए हैं उनको 5th शेड्यूल में डाला जाना चाहिए वर्तमान के समय में। और यहाँ के जो आदिवासी हैं 5th शेड्यूल के अभी के इन टीएसपी वाले क्षेत्र के आदिवासियों को जो आरक्षण है उनकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए। और उपवर्गीकरण करना है तो भील प्रदेश का जो भील पट्टी है, यहाँ के लोगों का आरक्षण अलग मिलना चाहिए। और 5th शेड्यूल का जो आरक्षण है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, वहाँ के लोगों को उपवर्गीकरण के वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ टाइम पहले है बांसवाड़ा संभाग था, अभी हट गया, कैसा लग रहा है? बांसवाड़ा संभाग चाहिए या नहीं चाहिए? बांसवाड़ा संभाग तो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ गुजरात, हमारे गुजरात बॉर्डर पे रहते हैं, कुछ एमपी बॉर्डर पड़ती है, तो उनके क्या तो 200-250 किलोमीटर जाना पड़ता है उदयपुर। तो हमें बांसवाड़ा संभाग चाहिए बस। आपको क्या लगता है, पहले कांग्रेस आती है संभाग बनाती है, बीजेपी आती है संभाग हटाती, संभाग चाहिए या नहीं चाहिए? वो तो मालवीय हार गया इसलिए हो रहा है ये सब। तो मालवीय जी का क्या लेना देना इससे? लेना देना तो क्या कि मतलब उनको वोट नहीं मिला, उसकी वजह से, ये बीजेपी की वजह से सब ये सब हो रहा है।
अच्छा हाँ। क्या लगता है आपको बांसवाड़ा संभाग चाहिए या नहीं चाहिए? हमको बांसवाड़ा संभाग चाहिए क्योंकि यहाँ से बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर भी वहाँ आते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती है, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं और संभाग बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ का विकास भी होगा। ठीक है, ये महिलाएं थी कुछ, इनके विचारों पे आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रवीण लोडिया, दिखती रही भारत की आवाज़। नमस्कार।